हेलो स्टूडेंट्स, फ़तेह एजुकेशन के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करते हैं। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि हमने जो ट्विटर अभियान को इस प्रकार की मुहिम के रूप में चालू किया है, तो उस पर कुछ लोगों का रिस्पांस देखने को मिला है। लेकिन जिस प्रकार से हमें उम्मीद थी कि आप लोग इस ट्रेंड को काफ़ी ऊपर तक ले जाएंगे, तो लोगों ने ही इसमें इंटरेस्ट नहीं लिया है। तो हम भाषा को किस प्रकार से लागू करवाएंगे, हमने #BPSC भाषा अर्हता लागू करो ये ट्वीट हमने तैयार किया है और अपने टेलीग्राम के साथ साथ हमने अपने ट्विटर हैंडल पर भी इसको पोस्ट किया है। आपको इस ट्विटर हैंडल के इस ट्वीट को अपने रीट्वीट करना है। रीट्वीट करने के साथ में आपको अपनी आईडी से अगर आप लिख करके इसको पोस्ट कर सकते हैं। तो हमने 6 बजे का टाइम डिसाइड किया था, कल शाम को 6 PM पर हमें एक साथ इसको ट्वीट करना था, ताकि हम ट्रेंड में आ सके और हमारी आवाज़ जो है वो नेशनल लेवल पर उठाई जा सके, ताकि सरकार पर भी दबाव बने, उनके मंत्रियों पर दबाव बने कि आखिर आयोग इस प्रकार से कैसे डिसीजन लेकर के भाषा को अनिवार्यता को बिल्कुल ख़त्म कर सकता है और किन अयोग्य लोगों को ज्वाइनिंग दे सकता है। अगर आप इस प्रयास में लापरवाही बरतेंगे विद्यार्थियों, तो धीरे धीरे जैसे DV की प्रक्रिया इतनी फास्ट तरीके से चली है, वैसे ज्वाइनिंग भी हो जाएगी और ज्वाइनिंग लेटर जारी होने के बाद में हमारे हाथ में कुछ नहीं बचेगा। तो अभी भी हमारे पास समय है, तो अपने आसपास के जनप्रतिनिधियों को भी दें और ट्विटर अभियान को चलाएं, क्योंकि ट्विटर अभियान पर जब ट्विटर पर ये बात हमारी ट्रेंड करेगी, ये ट्वीट अगर ट्रेंड करने लगेगा, तो बात यह आएगी कि ये नेशनल न्यूज़ भी बनेगी। दूसरी बात यह है कि ये न्यूज़ में भी आने लगेगा, तो सरकार पर भी दबाव बनेगा। और चुनाव का समय है विद्यार्थी, और चुनाव के समय सरकार से हम जो चाहे वो करवा सकते हैं। आयोग इस प्रकार से मनमानी कर रहा है, कभी क्या नियम बदल रहा है, कभी क्या नियम लागू कर रहा है, कभी भाषा को हटा रहा है, कभी समान कट ऑफ जारी कर रहा है मेल और फीमेल की। तो इस प्रकार से जो धांधली इस प्रकार से हमें आयोग के द्वारा लापरवाही बरती हुई दिखाई दे रही है, जो योग्य लोगों को हटाकर अयोग्य लोगों को ज्वाइनिंग दे रही है। तो आपका एक छोटा सा प्रयास इसमें इस अभियान को सफल बना सकता है। अगर आपको ज्वाइनिंग लेनी है तो आप इस प्रकार से अपनी बात को उठा सकते हैं और सरकार पर दबाव बना सकते हैं। राजस्थान में भी इसी प्रकार से जब रेट 2021 का पेपर हुआ था, तो उसमें क्या हुआ था कि विद्यार्थियों को पेपर आउट हुआ था और सरकार नहीं मान रही थी। इसी प्रकार से लोगों ने ट्विटर पर ट्रेंड किया, सरकार पर दबाव बनाया और अंत में जाकर जाँच करवाने पर SOG ने पेपर को आउट माना और सरकार को पेपर को रद्द करना पड़ा था। तो क्यों प्रभाव नहीं पड़ता है? बिल्कुल प्रभाव पड़ता है। कुछ साथी कह रहे थे कि आप काफ़ी लेट हो गए, तो अभी भी देर नहीं हुई है विद्यार्थियों। ज्वाइनिंग होने से पहले कोर्ट के अगर इस पर डिसीजन दे दिया कि इसमें धांधली हुई है, भर्ती में भाषा की अनिवार्यता को लागू करना सही नहीं है, तो इस भर्ती पर रोक लग सकती है, रिजल्ट पर रोक लग सकती है और रिजल्ट पुनः जारी हो सकता है भाषा को लागू करके। इस प्रकार से विद्यार्थियों, अगर आप चाहे तो इस चीज़ को लागू करवा सकते हैं, बाकी आपकी मर्जी है। जनप्रतिनिधि को ज्ञापन दे करके भी आप क्या कर सकते हैं, अपनी बात को सरकार तक पहुंचा सकते हैं। वो जनप्रतिनिधि आपके पार्षद, विधायक, सांसद, मंत्री आपके क्षेत्र के कोई भी हो सकते हैं। आपको लिखित ज्ञापन देना है, 15-20 लोगों का ग्रुप बनाकर आप सरकार पर दबाव बना सकते हैं। इस प्रकार से हर एरिया में जो भी सांसद, विधायक, सांसद, मंत्री जिनका भी दौरा हो रहा है, तो आप वहाँ पर पहुँचिए और उन पर दबाव बनाइए। जब लोगों के सामने उन पर दबाव बनाया जाएगा, तो उनको पता चलेगा कि वास्तव में ये एक समस्या है और इसको हमें सरकार तक पहुँचाना चाहिए। चुनाव का समय है, रिजल्ट पर रोक लग सकती है, कोई दिक्कत नहीं है विद्यार्थियों, हर चीज़ पर रोक लगती है। कोर्ट का आदेश आता है तो अच्छी अच्छी चीज़ें रुक जाती है, तो रिजल्ट पर भी रोक लग सकती है, क्योंकि रिजल्ट में धांधली साफ साफ तरीके से हुई है कि जो पहले अनिवार्यता थी, लोगों ने उसमें समय दे करके लैंग्वेज को पास किया और उनका स्कोर कम हुआ है अपने सब्जेक्ट में। और जिन लोगों ने लैंग्वेज में क्वालिफाई नहीं हो रहे थे, उन्होंने सब्जेक्ट में अच्छा स्कोर करके नौकरी ले ली है विद्यार्थियों, तो ये आपका हक मारा जा रहा है। आपको इस पर प्रयास करना चाहिए। अगर आप ही इसमें लापरवाही बरतेंगे या फिर इस प्रकार से डील पोल करेंगे या 50 वीडियो यूट्यूब पर देखेंगे, तो उससे कुछ होने नहीं वाला विद्यार्थियों। अगर आप ट्विटर पर एक ट्वीट भी करेंगे, तो आपका एक ट्वीट वहाँ पर शो होगा और वो आपको दिखाएगा कि इतने लोग इसमें इंटरेस्ट ले रहे हैं और इतने लोग इसके मुहिम से जुड़े हुए हैं। तो हमने इस मुहिम को शुरू किया है, इसको सफल बनाना अब आपकी जिम्मे है। हाई कोर्ट भी कुछ अभ्यर्थी जा रहे हैं, तो हाई कोर्ट जाने पर क्या होगा कि हाई कोर्ट से भी ये चीज़ अगर डिसीजन आ जाता है कि भाषा अनिवार्यता लागू हो, तो इस भर्ती प्रक्रिया पर रोक लग सकती है। DV हो जाए चाहे भली ज्वाइनिंग हो जाए, तो भी क्या होता है, ज्वाइनिंग भी रद्द हो जाती है विद्यार्थियों। अगर रिजल्ट ही जिसमें धांधली के बेस पर रिजल्ट जारी हुआ है, तो उस पर ज्वाइनिंग देने का क्या फ़ायदा? तो ज्वाइनिंग पर भी रोक लग सकती है और अभी तो ज्वाइनिंग हुई नहीं है विद्यार्थियों, केवल DV चल रहे हैं, तो DV पर भी रोक लग सकती है। आपके पास ज़्यादा समय नहीं है, मैंने आपको सुझाव दिया है, अभियान को आगे बढ़ाना आपके हाथ में है। हमने एक टाइम डिसाइड किया था 6 बजे कल। आप बता देना कमेंट करके कि हमें किस समय पर अब वापस ट्वीट करना है। हमें लगातार दिन में 3 से 4 बार एक निर्धारित समय पर ट्वीट करना होगा, और ट्वीट करेंगे तो एक समय पर करने से क्या होता है विद्यार्थियों, वो जो ट्वीट होता है वो ट्रेंड में आने लग जाता है, और ट्रेंड में आएगा तो लोगों के ध्यान में आएगा, संज्ञान में आएगा, तो बात सुनी भी जाएगी। और क्यों नहीं सुनी जाएगी? तो इस अभियान को सफल बनाना है। अब जिन विद्यार्थियों को ट्विटर अकाउंट नहीं बनाना आता है, तो हमारे चैनल पर कल हमने 11 मिनट की वीडियो अपलोड की थी, जो 11 मिनट के आसपास है। तो उसमें हमने ट्विटर अकाउंट कैसे बनाना है, कैसे अपनी आईडी बनानी है, कैसे ट्विटर हैंडल से ट्वीट करना है, ये सब बताया है। ट्विटर पे आपको ट्वीट कैसे करना है वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल जो आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है इसी वीडियो के नीचे, वहाँ से ज्वाइन हो जाना है। वहाँ से सीधे आपको
ट्वीट किया हुआ मिला है, उससे आप जब ओपन करेंगे तो वो सीधे आपको ट्विटर पे ले जाएगा और वहाँ से आपको ट्वीट को रीट्वीट कर देना है। रीट्वीट कब करना है विद्यार्थियों, वो तो वो ट्वीट पहले से किया हुआ है। अगर आपको उसको ट्वीट करना है तो जो टाइम हम डिसाइड करेंगे उसी समय पर आपको क्या करना है, हम आपको पहले से टेलीग्राम पे शेयर कर देंगे और निर्धारित समय पर आपको उसको वापस रीट्वीट कर देना है, तो आपकी आईडी से ट्वीट हो जाएगा। कैसे करना है तो इस 11 मिनट की वीडियो में हमने बताया है। तो आप अपना ट्विटर अकाउंट बना सकते हैं और वहाँ से ट्वीट कर सकते हैं। और इसी प्रकार से आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास करना है और अभी भी समय है, ज़्यादा समय नहीं होगा तो हम जीत भी सकते हैं विद्यार्थियों। और दूसरी बात यह आएगी कि जब ज्वाइनिंग होने लग जाएगी तो रोने के सिवाय आपके हाथ में कुछ नहीं होगा, फिर वही तैयारी, फिर वापस शुरू से चलना। तो अभी समय है हाथ में, संभल जाइए, इस बात को सीरियस लीजिए और एक बार प्रयास कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस चीज़ को आगे बढ़ाइए। शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। अगर हमारी बात आपको समझ में आती है और हमारी बात से सहमत हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए। धन्यवाद।